हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन स्टडी फैद। और दोस्त, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी विद्यासागर की जो एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास है वो यूट्यूब पर लगातार अब चल रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि विद्यासागर की अगर बात की जाए एंटोनिम सिनोनिम्स की एरिया की, तो ये बहुत मस्त बुक है। और ये हर एक एग्ज़ाम में, जैसे इंग्लिश जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो इसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई ये इसमें ना पूछे कि भाई ये हम यहाँ एसएससी के लिए, सीएचएसएल के लिए पढ़ें कि सीजीएल के लिए पढ़ें। देखो भाई, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए बढ़िया बुक है। ठीक है। बिना किसी बात किए हुए चलते हैं अपने 26 नंबर पर। 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर। 26 नंबर क्या है? एबेंडेंट। सबको पता होगा, ये बार बार हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। अगर शुरुआती दौर में आप होते हैं या बीच के दौर में होते हैं तो ये एबंडेंट वर्ड बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है। इसकी जो बेस मीनिंग है हमको तो पता होती है, लेकिन हम ये मीनिंग भूलते हैं जो इसकी सिनोनिम्स आ जाती है। एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्त कि हम मैंने जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि हमें ये तो पता रहता है लेकिन इसका ये चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है। एबेंडेंट मीन्स होता है अधिक या प्रचुर। ठीक है। एबेंडेंट उसका क्या हो गया मीनिंग? कॉपियस, एक्सबरेंट एंड प्लेंटियस एंड प्लेंटीफुल। ये दो मीनिंग आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसका आगे देखते हैं। एबिस्मल। एबिस्मल मीन्स क्या होता है? एबिस्मल मीन्स होता है दोस्त पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से या कंप्लीट कह सकते हैं। ठीक है, थ्रो कह सकते हैं, एंडलेस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूर्ण रूप से कहते हैं इसको एबिस्मल। ये मीनिंग दोस्त, जैसे क्या होता है प्रैक्टिस से लगाते हैं, अगर लगा रहे होंगे आप अगर, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपसे मीनिंग भाई गलत होती है, प्रैक्टिस सेट ज़रूरी होता है। अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं उसमें मीनिंग गलत होती है दोस्त, तो मेरी मानिए वो मीनिंग आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे कि ये मीनिंग लगभग मेरे एग्जाम में गलत हुई थी मुझसे। ये जो मीनिंग है एबिस्मल, जो मीनिंग है ये एबिस्मल मीन्स होता है कंप्लीट। ठीक है। अब देखिए, एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है? एक्सीलरेट पता होगा भाई, कहते हैं ना एक्सीलरेट कर देना। तो एक्सीलरेट की सबको पता है, चाल या गति को बढ़ाना है। लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ACC, डबल सी नहीं बोलेंगे दोस्त, यहाँ पर CC बोलते हैं, हम डबल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ACCELERATE। एक्सीलरेट मीन्स होता है चाल या गति को बढ़ा देना। ठीक है, चाल या गति को बढ़ा देना। इसका क्या होगा? हैसन। हैसन क्या होता है बेटा? ये होता है, हैसन मीन्स होता है जल्दी। ठीक है। एक्सपीडिएट। ठीक है, एक्सपीडिएट या हरी अप कहते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई कह सकते हैं, क्विकन कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होता है, हम गति को बढ़ाना। अब देखिए, बढ़ाने की इन द सेंस बात हो रही है तो हम उसके एंटोनिम पर भी बात करेंगे। देखिए, रिड्यूस हो गया, डिक्लेरेट हो गया भाई, एक्सेलेरेट का डिक्लेरेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एसेंचुएट, आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा होगा। एसेंचुएट मीन्स क्या होता है? देखिए, बार बार भाई ये मीनिंग मुझे भी याद करने में प्रॉब्लम दे रही थी। और मानिए दोस्त, ये मीनिंग बहुत आसान तरीके से, अब देखिए इस वर्ड को पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कुछ ऐसा वर्ड पर मुझे जोर देना पड़ रहा है। एसेंचुएट मतलब बोलते ही क्या हो रहा है, शब्द पर जोर जा रहा है। और शब्द पर जोर जाएगा तो इसका मतलब ये समझिए, शब्द विशेष पर जोर देकर उच्चारण करना, उसी को हम एसेंचुएट कहेंगे। ठीक है। अब भाई जब जोर देते हैं तो हमें स्ट्रेस भी आता है। हम एम्फसाइज कहते हैं किसी वर्ड को एम्फसाइज करना। मेक प्रोमिनेंट मिस होता है, अब जब हम उसे वो क्या कहते हैं जोर देंगे तो प्रोमिनेंट मिस होता है महत्वपूर्ण। अब एसेंट, वो जो इसका मेन वर्ड है, एसेंट से एसेंचुएट बना है। ये सारी चीज़ें जो है हम रिलेट कर कर अगर पढ़ें तो हमें वर्ड मीनिंग वकैब जो होती है बहुत आसानी से याद होगी दोस्त। किसी वर्ड को आप रिलेट कीजिए दूसरे वर्ड के साथ, बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है। हम बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। एक्सेस मिस होता है, कहें भाई कि तुम्हारी कितनी एक्सेस है। एक्सेस मिस होता है प्रवेश या पहुंच। ठीक है, प्रवेश या पहुंच। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एंट्री हो जाएगा, एडमिनेंट एडमिटेंस हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, अवेन्यू। ठीक है, पैसेज। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसका सिनोनिम्स ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। अब अक्लेम क्या होता है? ठीक है, अक्लेम होता है जय जयकार करना, एप्लॉज करना किसी चीज़ को, तो ना अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज मतलब। ठीक है, कहते हैं वर्ड में बोलते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर जो दी गई हैं। अप्लॉज, जय जयकार करना, उसी का मेन वर्ड है। और प्रेज मिस कहते हैं प्रेज करो, ग्रीट करें, ग्रीटिंग कहते हैं।
एक्कोस्ट कहते हैं, एक्सटोल कहते हैं, एक्लेमेशन मिस वही होता है, ठीक है। एक्लेमेट से एक्लेमेशन बना हुआ, ये नाउन है बेटा। ये TION जहाँ भी लग जाए वर्ड के शब्द के अंत में, ठीक है, ये TION जहाँ लगता है हम उसे नाउन कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये वर्ड के साथ यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पर समझाया गया पार्ट ऑफ स्पीच में वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आप देखते होंगे यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे, ओके। देख रहे होंगे एक्कोलेड लिखा हुआ है। एक्कोलेड का भी मीनिंग क्या होता है? सम्मान या प्रतिष्ठा, ठीक है। एक्कोलेड करना, एक्कोलेड करना मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान या प्रतिष्ठा। ऑनर कह सकते हैं, अवार्ड, ट्रिब्यूट, प्रेज, एग्जाल्ट, एक्लेमेशन। ये अगर एक्लेमेशन और एक्कोलेड की वहाँ पर ये बात आएगी तो इसको हम सिनोनिम्स के रूप में लिख सकते हैं। इसको मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, इसको हम सिनोनिम्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अकम्प्लिश पर। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है दोस्त? अकम्प्लिश का मतलब होता है संपादित करना या पूरा करना। भाई इसको कंप्लीट से याद करिए भाई, कंप्लीट के अकम्प्लिश को याद कीजिए, ठीक है। ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। बताऊंगा आपको, वर्ब पढ़ाऊंगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है वो सारी तरीके से। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नीतू सिंह की जो पूरी बुक है। अगर भाई लोग, अगर आप चाहते हैं वो पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ वो सीरीज आप स्टार्ट कीजिए। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला चैप्टर आर्टिकल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मीन्स होता है फिनिश, एग्जीक्यूट, फुलफिल, अचीव, कंप्लीट। देखिए मैंने कहा था ना कंप्लीट से आप याद कीजिए, तो कंप्लीट से ही अकम्प्लिश को याद कीजिए, ओके। अब चलिए ठीक है, अकॉर्ड मीन्स क्या होता है? एक रूपता या एक मत। आप इसको याद कीजिए, थोड़ा सा रीड कीजिए अकॉर्डिंग से। अकॉर्डिंग मीन्स होता है इसके अनुसार, मतलब एक मत, कोई चीज़ किसी के अनुसार चलता है तो एक मत से ही चलता है, तो आप वहाँ से इसको याद कीजिए अकॉर्ड से। अकॉर्ड की स्पेलिंग होगी ACCORD, सॉरी ACCORD। हम डबल तो बोलते हैं लेकिन हमें पढ़ना चाहिए ACCORD, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक मत होता है तो एग्रीमेंट किसी पर हो जाएगा तो एक ही मत होगा, ठीक है। यूनिशन, यूनिमिनिटी, कंसिन, इसको थोड़ा सा कंसेंसस, थोड़ा सा ये भाई मीनिंग आप याद कीजिए, उच्चारण पर ना ध्यान दीजिए, ठीक है। कंसेंसस बोला जाएगा, कॉनकॉर्ड बोल सकते हैं इसे, ओके। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं 30, हाँ थोड़ा 35 पर देखते हैं। 35 क्या होता है? सामना होना या अभिवादन करना, एकोस्ट, होस्ट, एकोस्ट, अभिवादन करना, होस्ट करना मतलब सम्मान करना, सामना होना या अभिवादन करना। तो इसे अप्रोच कह सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। अप्रोच, ग्रीट, वेलकम, ग्रीट, वेलकम, ठीक है। अकोस्ट मिस होता है सम्मान, वो सामना होना या अभिवादन करना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। अब इसी का एंटोनिम देखिए, अवॉइड। भाई अकोस्ट सामना हो रहा है तो हम इसे अवॉइड करेंगे तो उससे हट जाएंगे ना, इसी का एंटोनिम हो गया अवॉइड, ओके। हाँ ये चीज़ देखिए आप, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे, ओके। चलिए देखिए, एक्यूमुलेट मीन्स क्या होता है? एक्यूमुलेट मीन्स देखिए, एक्यूमुलेट वर्ड में क्या आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ने देखिए। मैं बार बार कहता हूँ जो वर्ड होता है ना भाई, उसमें क्या होता है, उसकी मीनिंग छुपी होती है उसका। देखिए एक्यूमुलेट, थोड़ा सा क्या हो रहा है कि याद जब हो जाता है ना तो आप उसको धीरे धीरे याद करने की थोड़ी आपकी क्षमता बढ़ने लगती है। तो एक्यूमुलेट जब वर्ड आप देखेंगे तो संचित करना है, जमा करना, उसके अंदर ही आपके आप मन में आ जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेट मीन्स होता है गैदर, पाइल अप, एमॉस, स्टोर, कलेक्ट, ठीक है। ये इसकी सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब भाई देखिए, एमॉस याद करेंगे, थोड़ा सा ये आ रहा है इन द सेंस संचित करने और जमा करने के सेंस में। स्टोर भाई वो भी वही होता है, कलेक्ट मिस वही होता है, गैदर कहते हैं वही होता है, पाइल अप थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये उसी का एंटोनिम्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, स्क्वेंडर, स्कैटर। स्कैटर आप याद कीजिए, ये थोड़ा सा अलग मीनिंग हो जाती है इसकी एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक्यूज़ आपके सामने लग रहा है भाई, एक्यूज़ से ही एक्यूसेशन बना है, ठीक है। एक्यूज मिस होता है दोषी ठहराना, ठीक है, इसी से एक्यूसेशन बना है, वो होता है नाउन, यहाँ पर ये वर्ब है,
ठीक है। अब ब्लेम करना हो जाएगा, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, कन्विक्ट करना, अरेन करना, इम्पीच करना, समन करना। अब जो समन मीनिंग है ना बेटा, ये मीनिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, आपको नाउन में भी यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। समन्स और समन करके वहाँ पर एरर दिया जाता है। सेंस्योर मिस भी वही होता है, उन्मूलन करना। डिनाउंस मिस भी वही हो गया, दोषी ठहराना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। असरबटी मिस क्या होता है? असरबटी मिस होता है बेटा तीक्ष्णता या कटुता। असरबटी, ये बिटी और बिट वर्ड से बना, थोड़ा सा याद कीजिए। बिटी थोड़ा सा कटु टाइप का ना, ये चीज़ याद कीजिए। बिटर मिस क्या होता है? असरबिटी मिस होता है तीक्ष्णता या कटुता, बिटरनेस। बिटरनेस से मैं कह रहा था, बिटरनेस से बीटी को रिलेट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। असरबिटी मिस होता है तीक्ष्णता या कटुता, बिटरनेस, हार्डनेस, एस्पर्टी। अब असरबिटी से एस्पर्टी को आप याद कर सकते हैं, कहीं भी आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर ये नाउन में ना, अगर आप पार्ट ऑफ इसको स्पीच को रिलेट करेंगे, अगर मान लीजिए कोई असरबिटी वर्ड दिया गया है, तो जो आपका सिनोनिम्स होगा ना भाई, वो भी नाउन ही होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको। एक्रीमनी भी हो सकता है, ठीक है, एक्रीमनी भी होगा। अब इसका हो जाएगा स्वीटनेस, माइल्डनेस, इसका क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरे पर। एक्नॉलेज मिस होता है स्वीकार करना। भाई लोग मानो, ये मीनिंग मैं बार बार बोलता था, ठीक है। इसलिए एक्नॉलेज, मैं किसी वर्ड को अगर मैं किसी चीज़ में मिला करके बोलता था, मान लो अपने क्या हो ना दिनचर्या में थोड़ा सा वर्ड में जोड़ने लगा, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने का भाई एक ही तरीका है, अगर आप उसको रिकॉल करें, बार बार दिन में सोचें, दोस्तों के सामने बोलें थोड़ा सा। देखिए, कहेंगे लोग भाई अंग्रेजी बोल रहे हो, ये है, लेकिन आपको अगर सीखनी है तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना। कहते हैं भाई ये तो मेरी 4-5 बातें तक तो एक्नॉलेज ही नहीं करता मुझे। कहते नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करता भाई, मुझे तो स्वीकार ही नहीं करता, मैं 5-10 बातें बोल देता हूँ, मुझे तो मानता ही नहीं है ये। इसी को हम बोल सकते हैं एक्नॉलेज, ठीक है। एडमिट, यहाँ पर हो गया इसका एडमिट, अलाउ, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, एग्री, कंसीड, ठीक है। एक्वालाइट मीन्स क्या होता है? आपको पता होगा, एक आता था स्लीपर, आता था एक्वालाइट करके, ठीक है। एक्वालाइट करके एक स्लीपर आता था, उसका मतलब होता है, यहाँ पर इसको रिलेट कीजिए, एक्वालाइट मीन्स होता है सहायक, ठीक है, सहायक होता है। चलिए ठीक है, उसी का असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, हेल्पर्स, रिलेट कीजिएगा एक्वालाइट से, एक्वालाइट को सहायक होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक्यूसिटिव मिस होता है बेटा लालची। अब इसको एक्यूसिटिव को याद करने की आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई मैं एक्यूसिटिव मतलब एवॉरेसियस, एवॉरेसियस होगा। उसकी राशि ऐसी है कि वो राशि जो उसकी है, उसकी राशि लालची वाली राशि है, ठीक है। उसकी राशि जो है लालची वाली है। यहाँ पर हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा भाई, हिंदी में थोड़ा सा क्या है, कैसे लिखा है। राशि जो उसकी है बहुत लालची टाइप की राशि है। तो अवरेशियस को याद कीजिए, रेपासियस को भी ऐसे याद कीजिए, ठीक है। एक्विजिटिव का मतलब वही होता है लालची। एक्विट मीन्स क्या होता है? अपराध या अभियोग से मुक्त। एक्विट कहते हैं अपराध से मुक्त कर दिया हमसे, एक्विट। तो एक्विट एक तो क्विट होता है भाग जाना, लेकिन एक्विट का मतलब होता है अपराध या अभियोग से मुक्त करना। एब्सॉल्व हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन नंबर पर। एक्रीमोनियस, मैंने बताया था एक्रीमोनियस और एशरबिटी का सेम ही मतलब होता है, तीखा या कटु। तीखा या कटु को हम एक्रीमोनियस बोलेंगे, और जहाँ पर आई ओ यू, जहाँ पर वो यू यस की बात अगर बेटा लास्ट में हो जाए तो समझ लीजिए ना एडजेक्टिव है, ठीक है। जहाँ पर ओ यू एस की बात हो जाए, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम्स देख लीजिएगा आप, क्योंकि 50 कवर करने हैं भाई, 25 कवर करने हैं यहाँ पर आज। 25 हो चुका है, 25 आज, 50 तो कवर करने ही करने हैं, ठीक है। एक्चुएट मीन्स क्या होता है? एक्चुएट मीन्स होता है गति देना, गति देना, ठीक है। गति देना, टू पुट इनटू एक्शन, हमें एक्शन की स्थिति में आना, मूव करना, ड्राइव करना, स्टार्ट करना, इम्पल करना, ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी इसकी सिनोनिम्स हो जाएंगी। अब मैंने बताया था एक्यूमेन क्या होता है। एक्यूमेन क्या होता है? समझ, अंतर्ज्ञान, ठीक है। शार्पनेस कहते हैं ना, बहुत तेज भाई, ये बहुत एक्यूमेंट टाइप का लड़का है, ठीक है, ये बहुत क्लेवर है, ये इंसाइट है, कीनेस है, ठीक है। ये परसेप्शन, परसेप्शन थोड़ा सा वर्ड इसका अच्छा हो जाएगा, परसेप्शन, समझ, इसकी परसेप्शन बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें जब आप यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो आपको एक अलग ही भाव नज़र आता है, ठीक है।
ओके 46 नंबर पर क्वेश्चन पर देखते हैं। एक्यूट मिस वही मैंने जो बताया था, एक्यूट मिस भी ऐसा नीचे कर लो भाई से, एक्यूट मिस भी वही होता है, ठीक है, तीखा या तेज, वही उसी का मीनिंग। एडेज मिस कहते हैं पुरानी कहावत, भाई मेरे दादा बाबा, मेरी बाबा दादा जो एडेज कहते थे, पुरानी कहावत कहते थे, ये सारी चीज़ें उसको रिलेट कीजिए ना, तो आपको जल्दी से याद होगा। एन ओल्ड सेइंग प्रोवर्ब, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एडमेंट तो क्या होता है भाई, ये बहुत मेंट, बड़ा एडमेंट टाइप का लड़का है, बट कठोर जिद्दी है, बहुत एडमेंट है, तो उसका मतलब हो गया वज्र सामान, कठोर जिद्दी हठी, स्टबर्न कह सकते हैं इसे। इसका जो बॉर्न हुआ है हठी के लिए हुआ है, ठीक है, एडमेंट है वो। एडिक्टेड मिस क्या होता है भाई, पता होता है, कहते हैं भाई आजकल तो एडिक्शन लग गई है इस चीज़ की, तो ये तो मीनिंग आपको याद ही हो जाएगी, ठीक है। एडिशन मिस वही को पता है, ठीक है दोस्त। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है, तो मैं जो प्रैक्टिस की बात है वो मैं शायद अगले वीडियो में आप कराऊँ। तब तक के लिए आप 50 ये वर्ड मीनिंग को आप देखें कैसे मैंने पढ़ाई है, ठीक है। आप बार एक नहीं दो दो बार वीडियो देखें भाई, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त लाइक और शेयर कमेंट तो आप कर ही देते हो, ठीक है, शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।